भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा की जाती है, क्योंकि वह मंगलम मूर्ति है। रिद्धि सिद्धि उनके साथ है। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। उनके शरीर का हर अंग और शस्त्र मानव जीवन को सही ज्ञान देते हैं, जिससे वह अपना कल्याण कर सकें। आइए जानते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी के हर अंग का क्या मतलब है। भगवान गणपति का बड़ा माथा। भगवान गणेश का मस्तक बड़ा है। इसका मतलब होता है कि बड़े मस्तक वाला व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है। वह अपने बुद्धि बल से बड़ी समस्याओं का अंत कर सकता है। गणेश जी का बड़ा मस्तक यह भी बताता है कि इंसान को अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, तभी वह अपना मुकाम हासिल कर सकता है। छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। भगवान गणपति की छोटी आँखें। गणपति बप्पा की आँखें छोटी है। छोटी आँख का मतलब होता है कि व्यक्ति चीज़ों को बेहद गंभीरता से लेता है और चिंतनशील भी है। छोटी आँख बताती है कि हर चीज़ को गहराई से अध्ययन करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता और फैसला बिल्कुल सही होता है। भगवान गणपति के लंबे कान। भगवान गणेश के कान सूप की तरह बड़े हैं। बड़े कान होना भाग्यशाली और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। बड़े कान चौकन्ना रहने का संकेत भी देते हैं। साथ ही सबकी सुनना और फिर अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं। गणेश जी के बड़े कान यह भी शिक्षा देते हैं कि आप वही सुनो जो आपको ज्ञान देता हो। बेकार और बुरी बातों को कान तक पहुंचते ही बाहर कर दें। भगवान गणपति की सूंड। भगवान गणपति की सूंड हमेशा हिलती रहती है। इसका मतलब होता है कि जीवन में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा उसे काम करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में एक्टिव नहीं रहता, सफलता उसे हमेशा देरी से मिलती है। एक्टिव रहने से कभी भी गरीबी और दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। गणपति का पेट। भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है और ये खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बड़े पेट का मतलब है कि अच्छी और बुरी बातों को समझे, अर्थात उनको सही से पचा ले और फिर अपना निर्णय दे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हमेशा अपने निर्णय को सूझबूझ के साथ लेता है। भोजन के साथ सभी बातों को जो पचा लेता है वह हमेशा खुशहाल रहता है। एक दंत गणपति बप्पा। एक बार परशुराम और भगवान गणेश की लड़ाई हो चुकी है। इस लड़ाई में परशुराम ने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया और उन्होंने उसे टूटे दांत से पूरा महाभारत ग्रंथ लिख दिया। एक दांत होने की वजह से भगवान गणेश का नाम एक दंत भी है। एक दंत से यह शिक्षा मिलती है कि हमको हर चीज़ का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में हर चीज़ आपके काम आ सकती है। बप्पा का प्रिय मोदक। भगवान गणपति का प्रिय भोग मोदक है। मोदक का अर्थ है कि आनंद देने वाला, जिसमें आनंद मिलता हो। साथ ही मोदक मान का प्रतीक है, इसलिए उसे ज्ञान मोदक भी कहते हैं। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जिसका अर्थ है कि हमेशा सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिससे वह जीवन का आनंद ले सके।
भगवान गणपति का शस्त्र। भगवान का शस्त्र का नाम कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से गणपति ने कई राक्षसों का अंत किया है। इससे न सिर्फ वह राक्षसों का अंत करते थे, बल्कि उनकी प्राप्ति भी करवाते थे। हाथों में कुल्हाड़ी दर्शाती है कि वह सभी बंधनों से मुक्त है। अगर मनुष्य चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है। वह क्रोध, लालच और बुराइयों को काट सकता है। भगवान गणपति का मूषक। भगवान गणेश का वाहन मूषक अर्थात चूहा है। गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर सवारी करनी चाहिए, तभी जीवन में उसको सफलता मिलती है और चूहे की तरह अपना रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, ना कि उसके विपरीत। चूहे की सवारी दर्शाती है कि वह अपनी सभी इच्छाओं में निपुण है। Thanks for watching. For more videos and updates, please subscribe Dharmik Astha.